हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंक एग्जाम। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड के माध्यम से 5वें बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका द्वारा की गई थी। इस शिखर सम्मेलन का जो विषय था, थीम, एक लचीला क्षेत्र की ओर समृद्ध अर्थव्यवस्था स्वस्थ लोग, ये इसका विषय था। बिम्स्टेक इसका जो फुल फॉर्म होता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक का मुख्यालय हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में, और इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को। बिम्स्टेक के महासचिव कौन है? तो ये हैं तेंजिंग लेकफेल, ये भूटान देश के हैं। बिम्स्टेक ये 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें 7 देश शामिल हैं। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार, ये 7 देश इसमें शामिल हैं बिम्स्टेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, टेरी द्वारा इसका जो है 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा किया गया है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी का फुल फॉर्म होता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा वर्चुअली विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बेंगलुरु, कर्नाटक में इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है बेंगलुरु, कर्नाटक में। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम शिखर सम्मेलन 2022 तकनीकी संचालित व्यवधान के प्रख्यात चेहरों और केंद्रीय मंत्रियों, नीति निर्माताओं और वैश्विक व्यापारिक नेताओं के साथ यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुए लोगों को ये एक साथ लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। एस जयशंकर ने, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की ओर से भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कोलंबो, श्रीलंका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 किस संस्थान द्वारा आयोजित किया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात द्वारा मधुमक्खी मोम के उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 ये किया गया था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात द्वारा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से यह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मधुमक्खी मोम के उत्पादन के बारे में जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 6वीं संयुक्त बैठक 2022 कहाँ संपन्न हुई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा,
नई दिल्ली में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 6वीं संयुक्त बैठक संपन्न हुई। इस संयुक्त बैठक में जल विद्युत, वन प्रबंधन, जल आपूर्ति और सीवरेज, कौशल विकास और जापानी भाषा शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला तथा भारत में जापान के राजदूत सुजुकी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप 2022 चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। हरदीप सिंह पुरी द्वारा इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप 2022 चैलेंज लॉन्च किया गया। अटल मिशन अमृत 2.0 के तहत केंद्रीय आवास और शहरी मामलों और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज नई दिल्ली में लॉन्च किया और इसका उद्देश्य था जल क्षेत्र में स्टार्टअप के साथ संचार शुरू करना, ये इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अहमदाबाद गुजरात में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है। खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का उद्घाटन अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अब इस स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ढाका बांग्लादेश में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन हुआ है, ढाका बांग्लादेश में। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया मीट 2022 बैठक का उद्घाटन भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 किन देशों के बीच आयोजित हुई है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भारत अमेरिका 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुई है। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 19वां संस्करण आगरा उत्तर प्रदेश में ये आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता एयर मार्शल BR कृष्णा ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरुड़ एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया और भारत के राज्यों में खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में 100 किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पीयूष गोयल ने 16वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। इस सम्मेलन की थीम थी सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की पहली बैठक वर्चुअली माध्यम से किस देश की मेजबानी में आयोजित हुई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, भारत। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की पहली बैठक वर्चुअली माध्यम से ये भारत में आयोजित हुई।
भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की पहली बैठक वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की मेजबानी की। इस बैठक में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि देशों के राष्ट्रपतियों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भारत। ये वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा पहली बार। 16वां G20 शिखर सम्मेलन 2021 ये आयोजित हुआ इटली में। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 ये होगा इंडोनेशिया में। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 ये होगा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरी का विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में किसने भाषण दिया था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने इसमें भाषण दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में भाषण दिया था। इस शिखर सम्मेलन का जो विषय था, एक लचीला ग्रह की ओर एक सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना, ये इसका विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राजकुमार सिंह ने भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता की थी। चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक आयोजित हुई थी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। क्वाड ये जो है, क्वाड में जो है 4 देश हैं। क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का ये एक समूह है क्वाड, जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। तो क्वाड देश के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई। इस विदेश मंत्रियों की बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव और यूक्रेन को लेकर पश्चिमी और रूस के बढ़ते तनाव आदि विषयों पर चर्चा हुई। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ओशन सम्मेलन, वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय बैठक में वर्चुअली माध्यम से इसको किसने संबोधित किया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने वन ओशन सम्मेलन को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP26 सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ग्लासगो ब्रिटेन में COP26 सम्मेलन का आयोजन किया गया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर विचार विमर्श करने और इस समस्या का प्रभावी समाधान तलाशने के उद्देश्य के साथ COP26 शिखर सम्मेलन की शुरुआत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया था। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड में आयोजित COP26 ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन के संबोधन में कहा कि भारत 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने लक्ष्य को ये हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के
विनाशकारी प्रभावों से लड़ने के लिए 5 सूत्री योजना पर भी जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, इटली ने इसकी अध्यक्षता की थी। G20 ग्रुप ऑफ 20। G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। तो G20 ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन रोम इटली में किया गया था। यह G20 समूह की 16वीं बैठक थी। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने की थी। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सुधार, महामारी और वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट दर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफ एक्सपो 2022 के लिए राजदूत की राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022-2021 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भारत ने की थी। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप में की थी। इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का उद्देश्य बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार करना, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और तकनीक उपकरणों का उपयोग करना, आतंकवाद विरोधी सहयोग को खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47वां G7 लीडर शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कार्नवाल, यूके, यूनाइटेड किंगडम में 47वां G7 लीडर शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। G7 इसमें जो देश हैं यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया था। नाटो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।